Hello students, I hope you are all good at your home. Today we are reading poem Tiger by Leslie Norris. The poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. So firstly we recite our poem. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. He should be lurking in the shadow, sliding through the long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terracing the village. But he is locked in a concrete cell, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the lost voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. In this poem, the poet wants to the story of a tiger who lives in the zoo, but टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट इज़ फॉरेस्ट. टाइगर रियलिटी में कहाँ पर रहता है? फॉरेस्ट में. और इसमें टाइगर ने बताया है कि जो टाइगर जू में रहता है उसका कंपैरिजन किया है कि अगर टाइगर जू में नहीं होता, वो फॉरेस्ट में होता, तो उसके बारे में टाइगर ने इसके बारे में पोएट ने बताया है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द पोएम. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. वह अपने कदमों से धीरे धीरे चल रहा है. और कैसा है इसमें ये भी बताया है. टाइगर जो है उसकी जो बॉडी होती है, टाइगर की जो स्किन होती है उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है. और विविड मीन्स ब्राइट, मीन्स चमकीली स्ट्रिप्स हैं. और वह उनसे धीरे धीरे चल रहा है, चमकता हुआ दिख रहा है. द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज. और वो अपने पिंजरे में छोटे छोटे कदम रख रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और उसके जो पंजे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है नीचे से. इन हिज क्वाइट रेंज. रेंज मीन्स एंगर. अपने शांत वाले गुस्से में, मतलब चुपचाप है और पूरा एंग्री है. द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट वांट टू से कि टाइगर अपने पिंजरे में चुपचाप घूम रहा है. टाइगर कैसा दिख रहा है? उसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो बहुत ही चमकीली हैं. छोटे छोटे कदम वो अपने पिंजरे में रख रहा है और उसके कदम कैसे हैं? बहुत ही सॉफ्ट है. उसके जो पंजे हैं बहुत सॉफ्ट है और वो कहीं ना कहीं अपना एंगर दिखा रहा है. ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. अब सेकेंड स्टेंजा में टाइगर कहता, इस सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहता है कि टाइगर कहाँ होता? टाइगर कहीं शैडो में छुपा हुआ होता. इफ़ द टाइगर वॉज इन नेचुरल हैबिटेट. अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो टाइगर कहीं छुपा हुआ होता. बिकॉज टाइगर हंटिंग कैसे करता है? छिप कर करता है. वो कहीं अपनी परछाई में छुपा हुआ होता. कहाँ पर? लंबी लंबी ग्रास के पीछे कहीं वो छुपा हुआ होता. कहीं वाटर होल के पास, मतलब किसी नदी या फिर लेक के पास होता जहाँ पर कोई डियर गुजरता. ओके, मीन्स क्या है? सेकेंड स्टेंजा में टाइगर की रियल जगह कहाँ बताई है कि वो कहीं हरी घास के पीछे, बड़ी बड़ी घास के पीछे छुपा हुआ होता, किसी वाटर होल के पास. मीन्स जहाँ पर एनिमल्स वाटर पीने के लिए आते हैं वहाँ पर होता. बिकॉज टाइगर लव टू हंट. टाइगर को हंटिंग बहुत पसंद है और वो वहाँ पर जहाँ पर कोई डियर पानी पीने के लिए आता और टाइगर उसे वहाँ पर पकड़ लेता. नाउ वी विल ऑन सेकंड स्टेंजा. ही शुड बी लर्किंग इन द सेकंड स्टेंजा. ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरेसिंग द विलेज. या फिर वो कहीं किसी घरों के आसपास अपनी साउंड से डरा रहा होता, वहाँ पर जहाँ कभी वो भूल से जंगल के किनारे पर अगर आ जाता. वो अपने वाइट फैंग्स, मीन्स उसके जो वाइट साइड वाले
बड़े बड़े टीथ होते हैं उनसे और अपने पंजों से गांव वालों को, विलेज वालों को डराता। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन अब टाइगर कहाँ है? टाइगर तो अब एक कॉन्क्रीट सेल में है। कॉन्क्रीट सेल मीन्स सीमेंटेड बनी हुई वॉल होती हैं, ऐसे पिंजरे में है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। उसकी जो लेंथ है, जो हाइट है उसकी केज की, वो वहाँ पर एक धीरे वहाँ पर घूमता रहता है और जो विजिटर्स उसे देखने के लिए आते हैं उन्हें वो इग्नोर करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और टाइगर यहाँ पर रात को उसको जो लास्ट नॉइज़ आवाज़ आती है वो आती है पेट्रोलिंग कार्स की। जो जू में केयरटेकर होते हैं वो आकर देखते हैं कि सभी एनिमल्स के केज बंद हैं या नहीं। तो लास्ट में उसे सिर्फ उस पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी आँखों से रात को चमकते हुए तारे देखता रहता है। इन दिस आपको आई होप ये पोएम क्लियर हुई हो। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉर्ज लेस्ले नॉरिस। ही वॉज द पोइट फॉर शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो पोइट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। उन्होंने पहले एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ब्रिटेन में पढ़ाया था। नॉरिस बहुत ही was one of the most important Welsh writers and his work has won many prizes. उनके काम को बहुत सारे prizes मिले हैं और उनके famous literary works हैं Finding Gold, Sliding, The Girl from Garigan, और उनकी बहुत सारी poem भी हैं, beautiful poem है पूरे natural world के ऊपर। जो इनकी poem है, ये पोएम हम पढ़ चुके हैं। इस पोएम में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस पोएम में कंपैरिजन है टाइगर का उसके नेचुरल हैबिटेट से और जो हमने अब उसको जू में रखा हुआ है उसके बारे में। आई होप यू विल लर्न दिस पोएम नाउ। थैंक यू ऑल।